जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार दुर्गा मेंस के लिए मेगा मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में जो भी ऑप्शन है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है जो परशुराणी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये सबको पता है, ये 7वें मंडल पर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरे मंडल, 9वें मंडल, 10वें मंडल में क्या क्या है। ओके, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में ऐतिहासिक दशराग युद्ध का विशद वर्णन, और यह युद्ध परशुराणी यानी आधुनिक नाम क्या है, रावी नदी। ठीक है, पूछता है कि रावी का प्राचीन नाम क्या है, तो परशुराणी, ये आपको याद होनी चाहिए। ये कहाँ पर, नदी के तट पर भारत के जन के राजा किसके, सुदास तथा 10 राजाओं के विध हुआ था, और ये 5 आर्य और 5 अनार्य के संघ के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में राजा सुदास की ऐतिहासिक विजय हुई थी। और मैं आपको बता दूं, ये युद्ध आपको 18 दिन लड़ा गया था, और मानना है बहुत लोग का कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था, इसी युद्ध को महाभारत के नाम पे बनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा मंडल। इसमें महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। पूछता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए तीसरा मंडल में। ठीक है, जो किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता के पुत्री सविता को समर्पित है। ठीक है, बात करते हैं 9वें मंडल की, जो आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो 9वें मंडल में यह पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, जिसमें 114 सूक्त हैं। ओके, 10वां मंडल की बात करते हैं, तो इसमें पुरुष युक्त यानी पुरुष सूक्त का वर्णन है, जहां पहली बार समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का अवधारणा मिलता है। मतलब वर्ण व्यवस्था की पूछता है क्वेश्चन में कि वर्ण व्यवस्था की सबसे पहले कहाँ मिला था, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ओके, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया था और अपनी सेना में तुर्की धनुर्धरवारियों को शामिल किया था। तो किसने किया था, तो देवराय प्रथम ने किया था। ठीक है, अब हम इसका पूरा विश्लेषण देखते हैं। तो संगम राजवंश के प्रतापी शासक देवराय प्रथम, जिनका काल कितना से रहा, 1406 से 1422 ईस्वी ने, प्रतापी शासक देवराय प्रथम ने विजयनगर शहर में जल की कमी को दूर करने के लिए तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण करवाया और वहां से नहरें निकलवाई। बहमनी सल्तनत के खिलाफ सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया और पहली बार बड़ी संख्या में तुर्की धनुर्धारियों को सेना में भर्ती किया। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध इतालवी यात्री कौन आया था, निकोलो कॉन्टी। बहुत पूछता है, और यह भी पूछता है कि निकोलो कॉन्टी कब आया था, तो 1420 ईस्वी में, और कहाँ से आया था, तो ये एक इटली से आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन है तीसरा कि ब्रिटिश भारत में वर्ष 1929 के प्रसिद्ध मेरठ षड्यंत्र केस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य क्या था, कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन नेताओं के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने देश में तेजी से उभर रहे साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट विचारधारा और मजदूर संगठन को कुचलने के लिए 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्ट्रैट, ब्रेन ब्रैडली, लेस्टर हंचिसन भी शामिल थे। इन पर ब्रिटिश राज के खिलाफ सम्राट की संप्रभुता को वंचित करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। इसे ही इतिहास में मेरठ षड्यंत्र केस कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, एस.सी. छागला और डॉक्टर M.A. अंसारी ने इन कैदियों की ओर से कानूनी पैरवी की थी। कौन कौन, तो जवाहरलाल नेहरू, M.A.C. छागला और डॉक्टर M.A. अंसारी ने। ओके, याद रखिएगा, ब्रिटिश भारत में 1929 के प्रसिद्ध मेरठ क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये आपका था कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन नेताओं के बढ़ते प्रभाव को रोकना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द को कांग्रेस के मंच में व्यक्त किया गया था, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ओके, तो किस अधिवेशन में,
कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। देखिए इस टाइम का अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो इस टाइम में जो गरम दल नेता थे, गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक ये बनना चाहते थे अध्यक्ष, लेकिन जो नरम दल वाले थे, नरम दल वाले नहीं चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बने। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे व्यक्ति को लाया अध्यक्ष के रूप में ताकि गरम दल वाले भी मना ना कर सके, इसलिए उन्होंने दादा भाई नौरोजी को कर दिया। और आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी बहुत ही उस टाइम के सबसे मतलब सब कोई उनकी इज्जत करता था, चाहे गरम दल वाला हो चाहे नरम दल वाला हो। इसलिए जब दादा भाई नौरोजी की घोषणा किया गया कि 1906 में वो अध्यक्ष बनेंगे तो फिर गरम दल वाले विरोध करना छोड़ दिया। नहीं तो गरम दल वाले चाहते थे कि हम में से कोई अध्यक्ष बने, और वो अध्यक्ष बने कौन, तो बाल गंगाधर तिलक। और मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक को कभी भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जबकि उनकी चाहत थी कि वो अध्यक्ष बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब इसका विश्लेषण ही देख लेते हैं। ठीक है, वर्ष 1906 का कलकत्ता अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक बड़ा मोड़ था। बंगाल विभाजन 1905 के बाद अब उपजे असंतोष के बीच इस अधिवेशन में भारत के वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किसी को बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच में पहली बार आधिकारिक रूप से स्वराज शब्द का प्रयोग करके इस कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। पूछता है कि स्वराज का पहली बार घोषणा किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, बनारस अधिवेशन 1905 की बात करें जो आपका ऑप्शन ए है, तो इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जिसमें बंग भंग विरोधी आंदोलन का समर्थन किया गया था। ठीक है, 1905 में। ठीक, अब बात करें सूरत अधिवेशन 1907 की, तो इसका अध्यक्ष कौन था, राज बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में ऐतिहासिक विभाजन हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गरम दल और नरम दल का विभाजन कब हुआ था, तो सूरत अधिवेशन 1907 में। बात करते हैं लाहौर अधिवेशन 1929 की, तो लाहौर अधिवेशन 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए स्वराज का प्रस्ताव 1906 में किया गया था और जबकि पूर्ण स्वराज का 1929 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है विद्रोह और उनके मुख्य नेता को बात करें। देखिए पाबना विद्रोह, ठीक है, ईशान चंद्र राय बिल्कुल सही है, एका आंदोलन मदारी पासी बिल्कुल सही है, रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह बिल्कुल सही है, रामपा विद्रोह कान्हू और सिद्धू ये नहीं है, कान्हू और सिद्धू ये संथाल विद्रोह से थे। ठीक, कान्हू और सिद्धू ये संथाल विद्रोह से। और आपको पता होना चाहिए कि रामपा विद्रोह के नेता कौन थे, तो वो थे सीताराम राजू। ठीक है, जिनका नाम होता है अल्लादी सीताराम राजू। ओके, तो अब हम लोग उसके व्याख्या करते हैं। सुमेलित नहीं है क्योंकि देखिए विकल्प डी सुमेलित नहीं है क्योंकि सिद्धू और कान्हू ने वर्ष 1855 से 56 में बिहार झारखंड के क्षेत्र में हुए सुप्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ओके, बात करते हैं रामपा विद्रोह का। यह आंध्र प्रदेश के तटीय रामपा क्षेत्र में आदिवासियों का विद्रोह था, जिसका नेतृत्व 1922-24 के दौरान अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ओके, बात करते हैं पाबना विद्रोह। तो बंगाल के पाबना में जमींदार के अत्याचार के खिलाफ किसानों का आंदोलन था, जिसके प्रमुख नेता कौन थे, ईशान चंद्र राय और शंभू पाल। देखिए पाबना विद्रोह कहाँ पे लिया गया था, 1873 क्षेत्र में, बंगाल में। ठीक है, रामपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में। ठीक, संथाल विद्रोह झारखंड में। ठीक है, एक आंदोलन की बात करें तो 1921-22 में होता अवध में। ठीक है, यूपी के हरदोई बहराइच क्षेत्रों में लगान की उचित दरों के खिलाफ किसानों का आंदोलन था, जिसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। रामोसी विद्रोह की तो पश्चिम घाट महाराष्ट्र में ब्रिटिश शासन और अकाल के विरुद्ध रामोसी जनजाति के लोगों ने चित्तूर सिंह के नेतृत्व में किया था। ठीक है, तो ये आपका विश्लेषण भी हो गया। अब बात करते हैं 6वां क्वेश्चन। तो सल्तनत काल के प्रशासनिक संदर्भ में केंद्रीय दीवान ए मुस्तकराज विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा भू राजस्व बकाया राशि वसूलने के लिए की गई थी, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, अब हम लोग उनकी चर्चा करते हैं। तो खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने व्यापक आर्थिक और बाजार नियंत्रण सुधारों के तहत एक नए विभाग में दीवान ए मुस्तकराज की
स्थापना की थी। इस विभाग का मुख्य कार्य देश के विभिन्न क्षेत्रों से भू राजस्व की बकाया राशि को सख्ती से वसूलना तथा राजस्व अधिकारी जैसे मुकदमे, खून चौधरी के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना था। ठीक है, बात करते हैं बलबन की। ठीक है, तो इन्होंने सैन्य विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना की थी। दीवान ए आरिज पूछता है सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी, तो ये बलबन था। मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर को, ये बहुत पूछता है, याद रखेगा, विभाग बनाया था। फिरोज शाह तुगलक इन्होंने दासों के लिए दीवान ए बंदगान, ये भी बहुत पूछता है। ठीक है, तथा खैरात के लिए दीवान ए खैरात, ये भी बहुत पूछता है कि स्थापना की थी। खैरात मतलब दान वाला। ठीक है, और दासों के यानी दीवान ए बंदगान यानी दासों के लिए क्या था। बात करते हैं कि वर्ष 1802 के बेचिन की संधि पर हस्ताक्षर किन दो पक्षों के मध्य हुए थे जिसने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया था, तो कौन थे, अंग्रेज तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, 1802 की बेचिन पे अंग्रेज तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय। बात करते हैं इसकी व्याख्या की, तो 31 दिसंबर 1802 को मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के बीच बेचिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए। यशवंतराव होलकर द्वारा पुणे पर आक्रमण कर पेशवा को पराजित करने के बाद अपने रक्षा के लिए बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की शरण ली और उनकी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। इस संधि के तहत पेशवा ने पूना में ब्रिटिश सेना रखना स्वीकार किया। इसे अपमानजनक संधि के कारण अन्य मराठा सरदार जैसे सिंधिया, भोसले भड़क उठे और जिसका परिणाम स्वरूप द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा था, 1803-1805 में छिड़ गया था। ठीक है, अब करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किस प्रख्यात बौद्ध भिक्षु द्वारा की गई थी, तो किस बौद्ध भिक्षु के द्वारा की गई थी, तो वह था मोगलीपुत्तस। ठीक है, और तृतीय आपको पता होना चाहिए किसके बीच में, तो ये हम लोग पूरा उसका डिटेल ही देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के अशोकराम विहार में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता सुप्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु विद्वान मोगलीपुत्तिस ने की थी। इसी संगति में बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक यानी अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत कथावस्तु नामक ग्रंथ की रचना मोगलीपुत्तिस ने स्वयं की थी। ये पुस्तक है कथावस्तु। ठीक है, चारों बौद्ध संगतियों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है कि प्रथम हुआ था राजगिरी में। ठीक, किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के काल में। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। द्वितीय हुआ था वैशाली में कालाशोक के टाइम। देखिए इसका सूत्र होता है एक के। ठीक, ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क, याद रखिएगा। ठीक, तो द्वितीय का अध्यक्ष किसके शासनकाल में होता है, कालाशोक के। अध्यक्ष कौन थे, सबाकामी यानी सर्वकामनी, इसका अर्थ होता है। तृतीय होता पाटलिपुत्र में अशोक के काल में, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तस। चतुर्थ हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क के काल में हुआ था, अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष भी पूछता है तत्सोघोष। ठीक है, अब ये बुद्ध चरित्र का रचना किया था अशोघोष ने, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत पूछता है। फिर है अगला क्वेश्चन कि मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान स्थापित क्षत्रिय राजा के संदर्भ में अवध के स्वतंत्र राजा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, तो कौन था, सादत खान बुरहान उल मुल्क थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान स्थापित क्षत्रिय राजा के संदर्भ में अवध के स्वतंत्र राजा का संस्थापक था सादत खान। ओके, अब बात करते हैं इसकी पूरे डिटेल की। तो देखिए 18वीं शताब्दी में जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा, तब कई क्षेत्रीय स्वायत्त राजा अस्तित्व में। वर्ष 1722 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत खान को अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। सादत खान ने ही अपनी योग्यता के बल पर अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया और उसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिला था। ठीक है, बात करते हैं मुर्शिद कुली खान की। तो उन्होंने बंगाल में स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, इसे बंगाल का, ठीक है, बंगाल, इसे पहले सब था मुगल का था, तो मुगल से आज़ाद करके अपना खुद का साम्राज्य बनाने लगे थे। तो अवध में कौन था, सादत खान, और बंगाल में मुर्शिद कुली खान। निजाम उल मुल्क, चीन किलिच खान, इन्होंने
1724 में हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही राजवंश की स्थापना की थी। सफदर जंग, यह सआदत खान का भतीजा और दामाद था जो बाद में अवध का नवाब और मुगल साम्राज्य का वजीर बना था। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है? तो क्या था? तो सबसे पहले चला था चंपारण, फिर उसके बाद में खेड़ा, फिर अहमदाबाद मिल आएगा। ठीक है, तो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल, असहयोग, ये आपका बी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रणाली नील की खेती के खिलाफ भारत में गांधी जी के पहला सफल सबने अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, बात करते हैं दूसरा की अहमदाबाद मिल हड़ताल। फरवरी मार्च 1918 में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। यहाँ गांधी जी ने भारत में पहली भूख हड़ताल की थी। ओके, खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो मार्च 1918 में गुजरात के खेड़ा में फसल नष्ट होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरन लगान वसूलने के खिलाफ गांधी जी का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो अगस्त 1920 में जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के विरोध में देशव्यापी स्तर पर शुरू किया गया गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस 10 क्वेश्चन ही रहते हैं और 10 क्वेश्चन में मैंने सभी का 4-4 है, तो 10 यानी आपका 40 क्वेश्चन मैंने दे दिया है। तो आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।